जोहार झारखंड यूट्यूब के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग पहुंचे हैं झारखंड के एक और सामान्य सीट धनबाद लोकसभा क्षेत्र। धनबाद लोकसभा क्षेत्र को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ का राजनीतिक पारा बिहार और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो सबसे फेमस सिंह मेंशन है वो भी यूपी और बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ के राजनीति में प्रभाव बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों का रहता है। वहीं बात करें, अगर आपके जहन में गैंग्स ऑफ वसेपुर आता है तो भी आपके माइंड में धनबाद आता है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग धनबाद लोकसभा क्षेत्र की। कोयला नगरी में किसका पलड़ा भारी है? जयराम महतो की एंट्री से कोयला नगरी धनबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिला है, कितना चुनावी समीकरण बदल गया है, कौन कौन से पहलवान यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं, कौन पाला बदलने वाले हैं, और यहाँ के कोयला नगरी के अजात शत्रु कहे जाने वाले पीएन सिंह का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा? क्या उनको उम्र के हवाला देकर उनका टिकट काट दिया जाएगा या फिर उनको चौथी बार टिकट देकर संसद पहुंचाने का? वीडियो में आप अंत तक बने रहे। यहाँ का माइनिंग एशिया में फेमस है। यहाँ पर आईएसएम धनबाद है जो अपने धनबाद भी पूरे देश में फेमस है। उसके साथ साथ सिंह मेंशन का आपसी रंजिश भी पूरे देश में फेमस है। यहाँ का बाहुबल, यहाँ का गैंग्स ऑफ वासेपुर सब कुछ फेमस है। तो चलिए चुनावी समीकरण को देखते हैं और देखते हैं कि कैसा है सियासी समीकरण। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि धनबाद बोकारो क्षेत्र के ही जयराम महतो का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। जब से जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में दस्तक दी है तब से इस क्षेत्र का चुनावी समीकरण भी प्रभावित होने लगा है। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से ये सीट हमेशा बीजेपी बनाम कांग्रेस रही है। दोनों पार्टियों का यहाँ सीधी टक्कर होते आया है और इसमें बीजेपी ने यहाँ से बाजी ज्यादा बार मारी है। तो देखते हैं इस बार क्या होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि कुछ नेता जो अभी कांग्रेस में है वो पाला बदलकर बीजेपी में भी जा सकते हैं और बीजेपी के कुछ नेता पाला बदलकर कांग्रेस में आ सकते हैं। ये सब कुछ कब होगा? जब टिकटों का नाम फाइनल होगा। आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी ने झारखंड में सभी लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन धनबाद और गिरिडीह के साथ साथ 3 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों का नाम की घोषणा नहीं की है। तो यहाँ पर एक सस्पेंस बरकरार है कि पीएन सिंह का उम्र 75 प्लस हो चुका है, तो हो सकता है पार्टी उनको उम्र का हवाला देकर उनका टिकट काट दे। फिर सवाल वही उठेगा, अगर उनका टिकट कटेगा तो किनको टिकट मिलेगा? लंबी फेरिस्त है। बात करते हैं, कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में पहला है बोकारो से अभी है विंची नारायण बीजेपी के टिकट पर। ये पहले किसी और पार्टी में थे, पाला बदल के बीजेपी में आ गए। चंदन कियारी एससी सीट है, यहाँ से अमर कुमार बावरी बीजेपी के टिकट पर। ये पहले झायुमो में भी थे, आसू में भी थे, उसे पाला बदलकर बीजेपी में है। उनके बाद सिंदरी से इंद्रजीत महतो बीजेपी, निरसा अपर्णा सेन गुप्ता बीजेपी। उसके बाद धनबाद से राज सिन्हा बीजेपी, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस। तो आपको यहाँ बताते चले कि ये झरिया विधानसभा क्षेत्र ही सी मेंशन का रंजिश का प्रतीक है। यहाँ पर देवरानी और जेठानी की लड़ाई में कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने देवरानी को हराकर यहाँ विजय हासिल किया। महतो कुर्मी वोटरों की संख्या अधिक है और इसके साथ ही साथ बंगाली कम्युनिटी का भी यहाँ पे बोलबाला है। राम नारायण शर्मा कांग्रेस से, AK रॉय मार्क्सवादी समन्वय समिति से, शंकर दयाल सिंह कांग्रेस से, AK राय कम्युनिस्ट पार्टी से। उसके बाद 91, 96, 98 और 99 ये 4 लगातार चुनाव यहाँ से बीजेपी के रीता वर्मा ने चुनाव जीता। उसके बाद 2004 में चंद्रशेखर दुबे राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पे, उसके बाद 9, 14 और 19 ये 3 लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पीएन सिंह ने जीता। पशुपतिनाथ सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की। संसदीय इतिहास में तो 7 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव जीता।
अगर बात करें लोकसभा 2019 के चुनाव परिणाम की, तो ये बड़ा ही बम्पर जीत था पशुपतिनाथ सिंह का, क्योंकि इनको वोट मिला 8,27,427 वोट। ये एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज था। उसके बाद 2 नंबर पे थे कांग्रेस से कृति आजाद, उनको महज 3,41,000 वोट मिला, और माधवी सिंह को 8,000 और नोटा को 4,000। तो अगर आप यहाँ पे जीत और हार का अंतर देखिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो एक बहुत बड़ी जीत थी। लगभग 5 लाख वोटों से पीएन सिंह ने कृति आजाद को मात दी। 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम की, तो यहाँ पे भी पशुपतिनाथ सिंह ने 5,43,000 वोट लाए, और उनके 2 नंबर पे थे अजय कुमार दुबे, चंद्रशेखर दुबे जी के परिवार से आते हैं, इनको वोट मिला 2,50,000। एमसीसी से आनंद महतो 1,10,000, यहाँ से पशुपतिनाथ सिंह को 5,43,000, अजय कुमार दुबे को 2,50,000 और आनंद महतो को 1,10,000। समरेश सिंह थे झाविमो से, उनको मिला था 90,000 और चंद्रशेखर दुबे को मारा महज 30,000। तो यहाँ पे भी जीत और हार का अंतर आप देखिएगा, तो लगभग 3 लाख वोटों से पीएन सिंह ने जीत दर्ज की। बात करते हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाता की। तो मतदाता की बात करें तो यहाँ पर जो मतदाता है उनमें सबसे ज्यादा आप देखिएगा एसटी, एससी, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, ये वोटरों का दबदबा है। क्योंकि ये जो धनबाद लोकसभा सीट पर जो अगर एसटी वोटरों की संख्या देखिएगा तो 3 लाख है, उसके बाद एससी वोटरों की संख्या देखिएगा तो 2 लाख है, और यहाँ पर 3 लाख वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि ब्राह्मण ठाकुरों का वोट करीब 2.5 लाख है। तो अगर आप ये देखिएगा तो यहाँ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करिएगा और सामाजिक समीकरण की बात करिएगा, तो ये सीट पर एससी एसटी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 5 लाख के आसपास। उसके बाद मुस्लिम मतदाता है 3 लाख के आसपास। अगर हम लोग ब्राह्मण ठाकुर की बात करें तो इस वर्ग से आने वाले मतदाता की संख्या 2.5 लाख है, और उसी के साथ साथ कोयरी कुल में मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है, और जीत हार में इनका एक बड़ा योगदान होता है। आपको ये भी बताते चले कि इस लोकसभा क्षेत्र में बंगाली कम्युनिटी से आने वाले लोगों की भी जनसंख्या बहुत अच्छी तादाद में है, जो जीत हार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में धनबाद लोकसभा का क्या है सियासी समीकरण। तो आपको बताते, सबको पता है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2024 में कौन कौन से पहलवान धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना ताल ठोकेंगे। तो आपको पता है कि बीजेपी की तरफ से अजात शत्रु कहे जाने वाले पीएन सिंह, इन्होंने काफी बड़े अंतर से चुनाव जीत दर्ज की थी पिछले बार, लेकिन इनका उम्र के हवाला देकर इनके टिकट पे अभी होल्ड किया गया है। देखते हैं इनको टिकट मिलता है या इनका टिकट कटता है। अगर बीजेपी पीएन सिंह को टिकट दे देती है तो फिर एनडीए की तरफ से सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया जाएगा और पीएन सिंह यहां से फिर से एक अजात शत्रु की तरह चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात करें अन्य संभावनाओं की, तो यहाँ पर आपको पता है डुल्लू महतो का एक अच्छा वर्चस्व है और वो अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनके साथ ही साथ सी मेंशन की बहू रागिनी सिंह भी चुनाव लड़ना चाहती है। उसके साथ साथ आपको बता चले धनबाद से विधायक राज सिन्हा भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरह से एनडीए की तरफ भी एक लंबी फेरिस्त है। तो दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो ये सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, और कांग्रेस की तरफ से पिछले बार कृति आजाद लड़े थे, लेकिन संभावना ये भी जताया जा रहा है कि पूर्णिमा नीरज सिंह को भी लड़ाया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी से भी अपना साठगांठ बढ़ा के रखी है। हो सकता है वो पाला बदल कर बीजेपी भी ज्वाइन कर ले। अगर पीएन सिंह का टिकट कटता है तो पूर्णिमा नीरज सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करके वहां से उम्मीदवार हो सकती है। उसी की बात करें तो कृति आजाद की संभावना कम है, लेकिन देखिए अभी तक नामों का और धन का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।